जी अस्सलाम वालेकुम। ये ऑन पेज एसईओ की दूसरी वीडियो। पिछली वीडियो में ये 6 पॉइंट्स आपने डिस्कस किए, जिसमें हमने बात की कि टाइटल में कीवर्ड का इस्तेमाल कीजिए, यूआरएल जो है वो छोटा होना चाहिए, साइट का मेटा टैग से रिलेटेड बात की, जो इस वीडियो में हम आज पूरा तफसीलन डिस्कस करेंगे। फिर हमने बात की इमेज ऑप्टिमाइजेशन की, फिर हमने बात की जनाब इनबाउंड आउटबाउंड लिंकिंग की, वो मैंने करके भी दिखाया। फिर हमने आखिरी बात की, 6th पॉइंट था कि रीडेबिलिटी, और फिर उस पर हमने डिस्कस किया कि हायरार्की दिखाएं अपने कंटेंट के अंदर के हेडिंग, सब हेडिंग, ये सब आज दिखाता हूँ। आज की इस वीडियो में एक तो इमेज का इस्तेमाल, इमेज को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना, फिर जनाब आली हायरार्की, यानी कि आखिरी 2 पॉइंट्स को हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। तो पूरे 6 पॉइंट्स अगेन जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं 1 to 6, ये पूरी 2 वीडियोज़ में कवर हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो को 2-2 दफ़ा देखो तो काम आसान हो जाएगा। मैं चाहता तो इन 6 पॉइंट्स की एक एक वीडियो भी बना देते, लेकिन मैंने पहली वीडियो के पहले मिनट में बात की थी कि मुझे क्वांटिटी का कोई सरोकार नहीं है। मैं नहीं चाहता लोग देख के डर जाएं, ओह 100 वीडियोस इसके देखेंगे कभी। उनको नजर है ना 20-25 वीडियोस, चलो 10-10 15-15 मिनट की भी वो देख लेंगे। और मैं चाहता हूं कि समुंदर को कूजे में बंद किया जाए और इतनी जामे प्लेलिस्ट बने कि दुनिया इसको एक्नॉलेज करे। तो चलो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं, आ जाओ। तो जनाब अब जो कि हमने बात करनी ही है मेटा टैग से रिलेटेड, हमने बात करनी है टाइटल से रिलेटेड, हमने बात करनी है ऑन पेज ऑफ पेज ऑन साइड और ऑफ साइड लिंकिंग की, यानी कि आउटसाइड लिंकिंग की, हमने बात करनी है इमेज ऑप्टिमाइजेशन की, हमने बात करनी है रीडेबिलिटी की। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्विकली रिकैप कर लेते हैं लास्ट वीडियो को कि जनाब टाइटल में कीवर्ड क्या है? फ्रीलांस स्किल्स। ठीक है जी, ये कीवर्ड है। इसके साथ लग सकता है टॉप या बेस्ट। फ्रीलांस स्किल का इस्तेमाल मैंने अपने टाइटल में किया हुआ, ये टाइटल है। मैं बैकएंड पे हूं, अपने वर्डप्रेस यूज किया हुआ है, beinguru.com का ब्लॉग है, और टाइटल में मैंने अपना कीवर्ड यूज किया हुआ है। मैंने एक हल्का सा जिक्र किया था कि वो गलतियां ना कीजिएगा जो मैंने की हैं। बहरहाल यूआरएल जो कि दूसरा पार्ट है वो स्मॉल होना चाहिए। अब यहाँ पे यूआरएल है टॉप 10 फ्रीलांस स्किल्स इन डिमांड। इसको मैंने एक्सप्लेन किया, चूंकि टॉप 10 या 10, 20, 100, 50, 2022, चूंकि ये जो सर्च रिजल्ट्स आ रहे थे उनमें ये नंबर्स का इस्तेमाल था, तो मैंने अपने यूआरएल को शॉर्ट करके इन नंबर्स का इस्तेमाल किया। लेकिन आइडली होना क्या चाहिए था? आइडली ये होना चाहिए था बेस्ट फ्रीलांस स्किल्स। बस इतना सा यूआरएल होता, इतना सा वेब एड्रेस होता, मोर देन इनफ। यही वो बातें हैं जो मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स आई हैव मेड, इवन दो आई एम रैंक्ड फॉर मेनी कीवर्ड्स। वो इसलिए कि जिस वक्त ये ब्लॉग लिखा गया, जिस वक्त इस पर कॉन्टेंट लिखा गया, एक तो और कंपटीशन नहीं था, और दूसरा यूज़र को फोकस किया। फिर हमने कल ये भी बात की कि रेलिवेंसी और मुतबादिल मुशाबहत रखने वाले कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल करें, वो भी इसी वीडियो में समझाता हूँ। तो पहले चलते हैं जनाब 4th पॉइंट, विच इज़ द इमेज रिलेटेड पॉइंट। एक करके दिखा दूंगा, बाकी आपने रिंज एंड रिपीट करना है। तो इमेज का इस्तेमाल और इमेज का ऑप्टिमाइजेशन कितनी ज़रूरी है। डेटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट, मैं जा रहा हूँ पिक्सल्स पे, और पिक्सल पे ये इमेज मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस इमेज को, चलो इस वाले को कर लेते हैं। इस इमेज को खोला, अब मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, ये डाउनलोड हो गया जनाब अली, और मैं वापस जा रहा हूँ अपने वर्डप्रेस पे और इस इमेज को यूज़ करने लगा हूँ अपने ब्लॉग के अंदर। याद रखिएगा, एक अच्छा इंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट, एक अच्छा इंगेजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट, जब तक आप पिक्चर्स शो नहीं करते, रेलिवेंट पिक्चर शो नहीं करते, इंगेजमेंट घटती है, बढ़ती नहीं है। तो वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड मैंने यहाँ पे ऐड मीडिया क्लिक किया, यहाँ पे फाइल को ब्राउज कर रहा हूँ, डाउनलोड पे किया, और ये फाइल डाउनलोड हो गया। पिक्सल फोटो जो ओरिजिनल नाम है वो एज इट इज़ नज़र आ गया। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में याद रखिएगा 3 चीज़ें काबिल गौर हैं। नंबर 1 जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इमेज का फाइल नेम। नंबर 2 उसका ऑल्ट एट्रीब्यूट, ALT एट्रीब्यूट, यानी कि गूगल उसको कैसे पढ़ता है। आप इंसान को तो दिखा रहे हैं इमेज, लेकिन गूगल टेक्सचुअल फॉर्मेट में इमेज को रीड कर रहा होता है। तो गूगल को बताना बहुत ज़रूरी है कि इस इमेज में क्या बात हो रही है। और तीसरी बात जनाब अली वो ये है कि उस इमेज का साइज़ ऑप्टिमाइज होना चाहिए। सो ऑप्टिमाइज्ड इमेज साइज़, ये तीनों चीज़ें मैं करके दिखाता हूँ। अब सबसे पहले तो मैंने देखा कि इमेज का नाम है पिक्सल फोटो, ठीक है, मैंने अभी इसको चेंज करना है, पर मुझे पहले देखना है कि इसका साइज़ क्या है। और साइज़ आप देख रहे हो 1.4 MB
भाई साहब ये बहुत बड़ा साइज़ है, फाइल साइज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। वो कैसे हो सकती है, चलो आओ सीखते हैं। इस चूँकि इमेज का ओवरऑल साइज़ जो है जो 1.4 MB है और इसकी जो डायमेंशंस हैं वो बहुत बड़ा कैनवस है। ये प्रिंटेबल इमेज है, 4608 बाय 3072। मुझे इतना बड़ा इमेज चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसी रेशो को, यानी कि विड्थ बड़ी है हाइट छोटी है, इसी रेशो को मैं जाऊंगा और यूज़ करूंगा सॉफ्टवेयर कैनवा। अब कैनवा में मैंने इसकी विड्थ रख दी कस्टम साइज करके। कस्टम साइज रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा मैथ्स है जनाब। मैं यहाँ पे गया, क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक किया और उसके बाद कस्टम साइज पे क्लिक किया। कस्टम साइज पे मैंने इसको 550 बाय 325 एंड क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन। ये एक न्यू विंडो न्यू टैब में ओपन हो गया और न्यू टैब में ओपन होने के बाद जो इमेज मैंने pexels.com से डाउनलोड किया, रॉयल्टी फ्री इमेज, याद रखिएगा pexels.com रॉयल्टी फ्री इमेज, वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। इसके बाद मैं इसको बॉर्डर से स्ट्रेच करके अपने इमेज को फिट टू स्क्रीन कर दूंगा, जैसे हस्बे जायका मुझे लगे, जैसे मुझे बेहतर लगे। ये इमेज सेव हो गया। अब जब मैंने इसको सेव करना है भैया, तो मैंने शेयर के बटन टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक किया। कैनवा का फ्री वर्जन यूज करो, परेशान ना हो जाना। और यहां पे मैंने सिर्फ डाउनलोड का बटन दबाना है। अच्छा, इन सारी बातों से पहले एक कार्रवाई है, वो कार्रवाई है कि इसका इमेज नाम सेव करना है। अब चूंकि मेरा जो कंटेंट है वो कंटेंट है भाई साहब डेटा एंट्री एंड वर्चुअल असिस्टेंट, तो इससे रिलेटेड मुझे इमेज का नाम देना है। अच्छा, यहां पे मैं सिंपल सा इसकी नेमिंग कन्वेंशन दूंगा। ये टॉप राइट पे लिखा आ रहा है अनटाइटल्ड डिजाइन, इधर बन जाएगा जनाब डेटा एंट्री जॉब्स। कोई जिक्र नहीं हुआ वहां पर डेटा एंट्री जॉब्स का, लेकिन मैं बात कर रहा हूं बेस्ट फ्रीलांस स्किल्स की। और गूगल इतना इंटेलिजेंट है को समझ रहा है कि स्किल्स जॉब्स भी हो सकती हैं। तो यहां पे मैं डेटा एंट्री जॉब्स, डेटा एंट्री स्किल्स अगर इमेज का नाम रख दूं कोई मसला नहीं है। अभी देखना एक और सरप्राइज है। अच्छा, मैंने इसका नाम दे दिया ना, अब मैं इस इमेज को सेव कर रहा हूँ। शेयर पे क्लिक किया भाई, डाउनलोड पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली इसका साइज ऑप्टिमाइज करके सेव कर लेगा। यहाँ पे एक और बात गौर करना, ये जो फाइल टाइप है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट PNG देता है सजेस्टेड, बिकॉज ये इमेज को हाईलाइट करता है, उसको प्रोमिनेंट करता है। जब आप वेब के लिए सेव कर रहे होते हैं तो आपने JPG, जो कि सबसे पहला ऑप्शन है, बेस्ट फॉर शेयरिंग लिखा हुआ भी आ रहा है, इसका इस्तेमाल करना है। PNG का या किसी और फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं करना। PNG का फाइल साइज बहुत बड़ा होता है। तो JPG सिलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट और डाउनलोड पे मैंने क्लिक कर दिया। ये इमेज जो है वो सेव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब जब ये सेव हो गया तो मैं वापस जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ इमेज ऑप्टिमाइजेशन का फ़र्क। अपने ब्लॉग के बैकएंड पे हूँ, ऐड मीडिया पे क्लिक किया, सिलेक्ट फाइल, अपने डाउनलोड फोल्डर को नेविगेट किया। अब आप गौर कीजिएगा, जो एक्चुअल इमेज था जो पिक्सल से था उसका साइज था 1.4 MB। अच्छा, अब ये जो इमेज मैंने सेव किया था डेटा एंट्री जॉब्स, इसका साइज देखिए 41 KB। किथे 41 KB, किथे 1.4 MB, ठीक है जी। हालांकि दोनों JPG साइजेस हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि ऑन पेज SEO इफेक्टिव हो, याद रखिएगा आपके इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। ये 41 KB है जनाब। अब यहाँ पे एक आखिरी पार्ट मैंने आपको सिखाना है, विच इज़ दी ऑल टैग। इमेज को मैंने ओपन किया, ये अभी अपलोड हो रहा है। अच्छा जी, अब आप ये देख रहे हो ये इमेज अपलोड हो गया। यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है ऑल टैग्स। ये ऑल टैग्स है कि मैं गूगल को बता रहा हूँ इमेज किस बारे में है। अब मुझे समझाना पड़ेगा, तो इसको डेटा एंट्री या वर्चुअल असिस्टेंट जॉब, फ्रीलांस डेटा एंट्री स्किल्स। अब मैंने स्किल्स का नाम यहाँ पे रख लिया और फ्रीलांस भी ऐड कर दिया। इंसर्ट इनटू पोस्ट ऑप्टिमाइज्ड इमेज, मेरे पहला जो पोस्ट है उसके साथ नज़र आ रहा है। मैं चाहूँ तो इसको टेक्स्ट से नीचे रख लूँ या टेक्स्ट से ऊपर रख लूँ, डजेंट मैटर। मकसद सिर्फ आपको बताना है कि जनाब फ़र्क कितना पड़ता है। ये तो वैसी ही पोस्ट जो है वो रैंक है। तो पहली बात तो ये होगी कि आपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना है, आपने ऑल टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है और इमेज का नाम सही रखना है। ले जी, इमेज सेव हो गया आपका। और अगर इमेज सेव हो गया तो मसला भी सेव हो गया। इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा और जैसे भी मैंने इसको एडजस्ट करना है वो आई कैन डू इट, ठीक है जी।
यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर करनी है, वो ये कि कोशिश करें कि जो टेक्स्ट होता है वो थोड़ा कॉम्प्रीहेंसिव वो आपके इमेज से रिलेटेड। ये मेरे ख्याल में टेक्स्ट से नीचे ज़्यादा प्यारा लग रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा काम करा था कि इसकी यूज़र इंटरफेस पॉइंट ऑफ व्यू, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगता है। याद रखना, पूरा का पूरा एसईओ इंगेजमेंट से बरी ज़ुबान नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट एंगेजमेंट। अगर कंटेंट अच्छा है, लोग एंगेज कर रहे हैं, लोग ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, दैट्स अबाउट इट। गूगल कहता है चलो चलो शाबाश, रैंक करो इसको। सो ये एक इमेज आपको मैंने ऑप्टिमाइज करके बता दिया। अच्छा, अब 2 पॉइंट रह गए। एक पॉइंट तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि ज़रूरी नहीं है कि जो कीवर्ड्स आप अपने कंटेंट में यूज़ करते हैं वो ही रैंक हो। रेलिवेंट कीवर्ड्स जो कि आप यूज़ नहीं भी करें वो भी रैंक होते हैं। यही ब्लॉग पोस्ट है, इसी की एग्जांपल लेते हैं। टॉप 10 फ्रीलांस स्किल्स इन डिमांड इन 2022। यूआरएल मैंने कॉपी किया, मैं गया हूँ जनाब ऊबर सजेस्ट पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक पे मैंने क्लिक किया, यूआरएल आपके सामने मैंने डाल दिया है, कंट्री इंग्लिश पाकिस्तान है और सर्च किया। जब मैंने ये सर्च किया तो ये बेशुमार कीवर्ड्स दिखा रहा है सरकार। ये कीवर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं तकरीबन 48 जो रैंक हुए हुए हैं और बहुत अच्छी अच्छी ट्रैफिक भी दिखा रहे हैं। भाई कोई तो वजह होगी ना कि 50,000, कोई तो वजह होगी कि 50,000 से ज़्यादा जो है वो व्यूज़ हैं सिर्फ इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट के। 63,000, 50,000 मुझे पुराना याद है, लेकिन चूंकि टाइम गुजरता है तो और ट्रैफिक आती जाती है। सो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 63। अब हाँ, ये ज़हन में रखना कि कल मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे इसको और ट्विटर पे शेयर भी किया था, क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा था सोशल सिग्नल्स जो लास्ट वाली वीडियो में। सो अब यहाँ पे मुझे आपको ये दिखाना है कि वो कीवर्ड्स जो मिसाल के तौर पे मैंने यूज़ नहीं भी किए हुए वो रैंक हुए हुए कि नहीं हुए हुए। तो यहाँ पे आप देखो, ये बहुत सारे कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं। एक है जनाब फ्रीलांस स्किल्स, समझ लगती है मैंने कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा। इसी तरीके से मैं नीचे आता हूँ, फ्रीलांसिंग स्किल्स, स्किल्स फॉर फ्रीलांसिंग, स्किल्स फॉर फ्रीलांस, स्किल्स फॉर फ्रीलांसर्स। मैं लिख के देने के लिए चालू मैंने यूज़ नहीं किया होगा। बेस्ट स्किल्स फॉर फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, टॉप 10 फ्रीलांसर्स, टॉप 10 फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान। इसमें तो खैर 59th पोजीशन है, तो हम उन्हीं पे फोकस करेंगे जो हमें टॉप 10 पे नज़र आती हैं। स्किल्स फॉर फ्रीलांसर्स 10वें नंबर पे है, इसका 1000 वॉल्यूम है पाकिस्तान में। स्किल्स फॉर फ्रीलांसर्स, यहाँ पे जाता हूँ मैं, कंट्रोल F करता हूँ। दिखाने का मकसद ये है कि गूगल कितना इंटेलिजेंट हो गया। ये लो जी, स्किल्स फॉर फ्रीलांसर्स 0/0 कीवर्ड मैंने इस्तेमाल नहीं किया, तो गूगल ने क्यों रैंक किया भाई? स्किल्स फॉर फ्रीलांसर्स, गूगल ने इस कीवर्ड पे इस ब्लॉग पोस्ट को क्यों रैंक किया? अच्छा, इसकी क्या वजह है कि ये नज़र आ रहा है? मिसाल के तौर पे ये वेरिएंट होता रहेगा बेस्ड ऑन योर लोकेशन और ये फर्स्ट सेकंड पेज पे कि जनाब 267 विजिट आए हुए हैं इस पे, इस कीवर्ड पे, और डोमेन अथॉरिटी तो 29 है। मेरे कंपेटिटर्स थोड़े बड़े भी हैं। सो ये जो वेरिएंट कीवर्ड्स है जिस पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि रेलिवेंसी, मुशाबत, इसको फोर्स ही करना, इसको मद्देनज़र रखना अपने कंटेंट में, थ्रू ऑल्ट इमेजेस, थ्रू कंटेंट का जो मीनिंग आप डिपिक्ट करना चाहते हो, बहुत ज़रूरी है। अब मेरा जो कंटेंट है, अब इसमें स्किल्स फॉर फ्रीलांसर्स एज इट इज़ यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन अब हम देखते हैं स्किल्स को सर्च करके और फिर फ्रीलांसर्स को सर्च करके हमें सवाल का जवाब मिल जाएगा। स्किल्स सर्च किया जी, 58 दफ़ा यूज़ हो रहा है इस पेज पे, आपको नज़र आ रहा है। अब ये सर्च करते हैं फ्रीलांसर्स। अब फ्रीलांसर जी 3 दफ़ा यूज़ हो रहा है, खाली फ्रीलांसर 9 दफ़ा यूज़ हो रहा है। फ्रीलांसिंग, अब गूगल इतना इंटेलिजेंट है, 13 दफ़ा यूज़ हो रहा है। फ्रीलांस 64 दफ़ा यूज़ हो रहा है। तो वो मुशाबत ले लेता है, रेलिवेंट कीवर्ड्स को खुद पिक कर लेता है। तो इसीलिए कहता हूं कि कीवर्ड को सर्च करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये सारे रैंक हुए हैं, लेकिन प्लीज़ अपना कंटेंट लिखें मेजर कीवर्ड्स के गिरदो नवा और उसको आसान अल्फाज में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा कमेंट करें कि आप ऐसे कंटेंट लिखें जैसे आप किसके लिए लिख रहे हैं, 6th ग्रेडर के लिए, और फिर आप देखें उसकी इनबाउंड आउटबाउंड लिंकिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, और फिर मेटा टैग, जो आखिरी चीज़ मैंने आपको सिखानी इस वीडियो पे। तो इनबाउंड आउटबाउंड लिंकिंग आपके सामने बड़ी क्लियर है कि जो पिछली वीडियो में भी हमने बात कर ली कि विद इन दी वेबसाइट अगर आपका जो कंटेंट है जो रेलिवेंट है उसको आप लिंक कर दें, बस सिंपल है। ये रेलिवेंट मैंने कंटेंट है, जैसे फ्रीलांसर है, ऑनलाइन फ्रीलांस जॉब्स है या फ्रीलांस मार्केट प्लेस है, उसको विद इन द बीइंग गुरु डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट लिंक कर दिया। अब है जनाब मेटा टैग, आखिर में चलते हैं बॉटम पे और आपको बताता हूँ कि मैं कौन सा प्लगइन यूज़ करता हूँ।
मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑल इन वन SEO प्लगइन। ऑल इन वन SEO प्लगइन मुझे अच्छा लगता है। आप चाहे तो योस्ट प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज योस्ट में आप बहुत सारी जो है वो एडवांटेजेस ले सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स होते हैं कि ये आपको स्निपेट बना के देता है कि गूगल कैसे देख सकता है आपके कंटेंट को। उसके लिए 3 चीज़ें होती हैं, एक टाइटल है, दूसरा डिस्क्रिप्शन है और तीसरा जनाब फोकस की फ्रेज या कीवर्ड है। टाइटल क्या है? अगेन फ्रीलांस स्किल्स कीवर्ड था जिसको मैंने इंक्लूड किया टाइटल के अंदर, टॉप 10 फ्रीलांस स्किल्स इन डिमांड इन 2022। फिर डिस्क्रिप्शन है कि इस पूरे ब्लॉग पोस्ट पे मैंने बात क्या किया है। मैंने कहा आई हैव बीन फ्रीलांसिंग फॉर ओवर 2 डिकेड्स ऑन डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस, हियर आर माई टॉप 10 स्किल्स इन डिमांड। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि टॉप 10 फ्रीलांस स्किल्स जो 2022 में इन डिमांड हैं वो ये हैं, और जो कीवर्ड फोकस में है उसको मैंने लिखा फ्रीलांस स्किल्स। तो ये एक रैंकिंग एल्गोरिथम है AIOU, ऑल इन वन SEO का ना, जो प्लगइन है, ये वर्डप्रेस में फ्री का प्लगइन मैंने यूज़ करा। उसने कहा जी ये रैंकिंग पैरामीटर 90 आउट ऑफ 100 एंड बेस्ड ऑन ऑल माई एक्टिविटीज़, टॉप राइट पे ये कहता है कि AIOSEO का जो तुम्हारा स्कोर है वो 97 है। ये और बेहतर हो जाएगा, 100 भी हो सकता है बाजू का, अगर मैं सारे इमेजेस डालना शुरू कर दूँ। जाहिर है टाइम की किल्लत में मैं इसको ये काम नहीं करूँगा। ऑप्टिमाइज़ करना मकसद है अपने पेज को, और मेक श्योर कि वो चीज़ें सही हों, अच्छी लगें, इंगेजमेंट हो। हायरार्की की बारे में बात की थी। हायरार्की के लिए मैं आपको एक ब्लॉग पोस्ट दिखाता हूँ। अच्छा, अब हायरार्की से रिलेटेड मैं आपको लेके आया हूँ freelanceheropakistan.com में, क्योंकि मैंने कल ये ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करवाई है अपनी टीम से। ये ज़मान गुल साहब हैं, ये फ्रीलांसर थे, अब इनका जनाब अली कारोबार हो गया है और माशाल्लाह 4500 व्यूज़ लगे एक दिन में। यहाँ पे हायरार्की से रिलेटेड बात देखो। H2, H1 सिर्फ टाइटल के लिए यूज़ होता है, कंटेंट में यूज़ नहीं होता। H2 है मेजर हेडिंग के माई ब्रेक थ्रू एज फ्रीलांसर, मैंने क्या क्या किया, क्या क्या किया। फाइवर की बात कर रहा है, अपवर्क की बात कर रहा है और कारोबार की बात कर रहा है, माई बिजनेस। ये सब चीज़ें H3 हेडिंग में। हायरार्की मेजर हेडिंग क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मेजर हेडिंग है माई ब्रेक थ्रू एज अ फ्रीलांसर, और फिर जनाब सक्सेस ऑन फाइवर H3, सक्सेस ऑन अपवर्क H3, और फिर जनाब माई बिजनेस H3, और फिर जब मेन हेडिंग आ गई कंक्लूजन, वो फिर H2 बन गया। अच्छा, अब आप ये देखो, बैकएंड से करके दिखा रहा हूँ, इसका भी वर्डप्रेस बैकएंड है। माई ब्रेक थ्रू एज अ फ्रीलांसर H2 हेडिंग 2, देखो करीब करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद सब हेडिंग है, फाइवर की बात हो रही है वो हेडिंग 3, अपवर्क की बात हो रही है हेडिंग 3, फिर जनाब बात हो रही है माई बिजनेस की हेडिंग 3। तो ये इसका मेन कारोबार है जी, पिक्सल टेक। सो हायरार्की का इस्तेमाल अपने कंटेंट में ज़रूर करो ताकि गूगल को भी समझ लगे कि ये मेन बात हो रही है और ये मेन बात के अंदर बात हो रही है। इससे फ़र्क बहुत पड़ जाता है। कैसे पड़ जाता है? मिसाल के तौर पर मैं गूगल पे क्या लिखा, अपवर्क सक्सेस स्टोरीज़, भाई साहब ये 38 क्लिक्स हैं, 9.1 पोजीशन है फ्रीलांस हीरो पाकिस्तान, और अपवर्क सक्सेस स्टोरी पे आपको ये स्टोरीज नज़र आना शुरू हो जाती हैं। याद रखें, गूगल को समझाएं कि आप क्या कर रहे हैं, लोगों को इंगेज करें ताकि वो आपके कंटेंट से इंगेज रहें, आपका कंटेंट रैंक हो जाएगा। इस वीडियो हमने डिस्कस कर लिया इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन, ऑल्ट, और फिर इमेज साइज, इमेज का इस्तेमाल करना ज़रूरी क्यों है। हमने डिस्कस कर लिया मेटा टैग्स फॉर अ पेज, चाहे आप वर्डप्रेस यूज़ करो, कुछ भी करो, टैग्स और डिस्क्रिप्शन लाजमी होनी चाहिए ताकि गूगल को पता लगे ना कंटेंट किस बारे में। फिर हमने बात की जनाब पेज की रीडेबिलिटी की, कि अच्छा हो, फॉन्ट अच्छा हो, देखने में आपको अच्छा लगे, और हायरार्की आपके कंटेंट में अच्छे तरीके से बनी हुई हो। बाकी पिछली वीडियो में हमने 3 पॉइंट्स बड़े तफसीलन डिस्कस किए कि कीवर्ड का इस्तेमाल, जो मेन कीवर्ड है वो टाइटल में होना चाहिए, URL शॉर्ट कर लीजिए, और इन पेज और आउटबाउंड उसकी लिंकिंग करना क्यों ज़रूरी है। अथॉरिटी साइड रिपोर्ट की हमने बात की। आज हमने बात कर ली इमेज ऑप्टिमाइजेशन की। आज हमने फिर बात कर ली इनबाउंड और आउटबाउंड लिंकिंग की। फिर हमने बात कर ली मैटर की और रीडेबिलिटी की। तो ये पूरे 6 पॉइंट्स डिस्कस हो गए। इन दोनों वीडियोस को गौर से देखना, ऑन पेज एसईओ समझ लग जाएगी। अब बाकी जब प्रैक्टिस करते जाएंगे ना आगे, एक डेंटिस्ट हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनका कारोबार प्रमोट करने की जिम्मेदारी मैंने ली है। उनका नाम है डॉक्टर हारिस और उनके क्लिनिक का नाम है हसान डेंटल क्लिनिक। उनकी जो वेबसाइट की एसईओ है वो मैं आगे केस स्टडी में आपको दिखाऊंगा, क्या किया, कीवर्ड रिसर्च, कैसे कंटेंट लिखा, ये सब चीज़ें पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन हो जाएगा। तो बीइंग गुरु से भी सीख रहे हो, फ्रीलांस हीरो पाकिस्तान से भी सीख रहे हो, और एक क्लाइंट की केस स्टडी से भी सीख रहे हो, और की चाहिए था ना।
अब हम स्टार्ट करेंगे ऑफ पेज एसईओ अगली वीडियो से, ठीक है। आखिरी बात जाते जाते, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। ये जो सवाल पूछते हो ना कि कीवर्ड का इंतखाब कितनी दफ़ा कर रहे हैं अपने कंटेंट में, अब रेलिवेंट कीवर्ड को ज़हन में रखिएगा, यूज़र एंगेजमेंट को ज़हन में रखिएगा। ये 6 एलिमेंट्स जो बार बार आज और कल की वीडियो में हमने सीखे, इनको ज़हन में रखिएगा। कैसे नहीं आपका काम पूरा होता, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे।